एक बात कल मालूम पड़ी। अयोध्या जी में बहुत काम हो रहा है, बहुत काम अयोध्या जी में हो रहा है। वेदाचार्य जी तो बैठे हुए हैं, जब से योगी जी आए हैं तब से कितना काम अयोध्या में हो रहा है। और उन्होंने कहा, योगी जी ने, कि जितना पैसा अयोध्या में लगाया जा रहा है इसका चौथाई भी हमने गोरखपुर में लगाया होता तो चमाचम गोरखपुर करता। पर इतना पैसा लगाने के बाद भी ऐसी चमक क्यों नहीं आ रही है अयोध्या जी में। संतों से कहा उन्होंने, आप लोग अपना भजन बढ़ाइए, तपस्या बढ़ाइए, इतना धन खर्च हो रहा है, इतना समय खर्च हो रहा है, फिर भी वो जो दिव्यता चमक है वो नहीं आ रही है, उसके लिए कुछ उपाय कीजिए। तो कल जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज कल ये बात बता रहे थे कि उन्होंने अयोध्या के संतों से पूछा ये बात। तो फिर दूसरी बात चल गई, हम बोल नहीं सके और उनसे ही हमको बोलना चाहिए था, लेकिन अब याद आ गई तो अब बोल देते, पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। एक किसी साधक को, संत को ऐसी अनुभूति हुई कि श्री अयोध्या की भूमि से श्री किशोरी जी जो चली गई, तो उसके कारण सौंदर्य की, माधुर्य की, लावण्य की अधिष्ठात्री जो श्री किशोरी जी चली गई और अयोध्या वासियों को जैसी विकलता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, राम जी से ही संतुष्ट हो गए वो, तो वह एक अपराध उस भूमि को लगा हुआ है। एक ऐसी अनुभूति एक संत को हुई, स्वप्नानुभूति ही मान लें। और उस अनुभूति में एक बात यह आई कि वहाँ विशेष रूप में श्री किशोरी जी के मंत्र का जप हो, अर्चन हो, और एक श्री सीताराम महायज्ञ हो जिसमें किशोरी जी की प्रधानता हो, ऐसा यज्ञ हो और उस भूमि का प्रायश्चित किया जाए तो फिर से चमक अयोध्या में आ जाएगी। लेकिन अब ये बात है, हमारी सुनेगा कौन? भगवान तो सुन रहे हैं और हमारी कौन सुने? हम तो बहुत मामूली आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, हमारी कौन सुनेगा? लेकिन भगवान कृपा करके सामर्थ्य दें, जिसको भी भगवान सामर्थ्य कृपा करके प्रदान करें, उस महापुरुष के द्वारा एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान, बड़ी संख्या में श्री किशोरी जी के मंत्र का जप और श्री किशोरी जी की ही विशेष रूप में आराधना उपासना होवे और उसमें पूरी अयोध्या समर्पित भाव से लगे, सब किशोरी जी को पुकारें, तो निश्चित है कि जो बात कह रहे हैं कि चमक और चमक आ जाए। चमक तो है, रसिकजन खूब अनुभव भी करते हैं, अयोध्या की भूमि भी किसी प्रकार से न्यून नहीं है, लेकिन और अधिक उसमें दिव्यता आ जाएगी। श्री वृंदावन बिहारी। देखो, प्रकट लीला में ब्रज में ठाकुर जी चले गए, मथुरा गए, फिर द्वारिका चले गए। वैसे तो हम लोग नहीं मानते कि ठाकुर जी कहीं, ठाकुर जी यही हैं, लेकिन प्रकट लीला में ठाकुर जी गए। पर प्रकट लीला में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी ने ब्रजभूमि का त्याग नहीं किया, तो रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा रानी यहाँ विराजी। ठाकुर गए तो गए, उनको काम धंधा बहुत था, धर्म संस्थापन का काम उनको था, दुनास विनाशाय च दुष्कृताम वाला काम भी उनको था, पर हमारी श्री लाडली जी यहाँ विराजी रहीं, उसके कारण हमारी ब्रजभूमि में बड़ा रस है। यहाँ के किसी गांव में भी जाके पड़ जाओ, वहाँ भी आपको शुष्कता नहीं समझ में, वहाँ भी रस होगा, क्योंकि रस की अधिष्ठात्री रसिकनी श्री राधा रानी यहाँ से गई नहीं। श्री जी भी यदि मथुरा द्वारिका चली जाती तो हमको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ भी शून्यता आ जाती, लेकिन किशोरी जी ने ब्रज नहीं छोड़ा, लाल जी ने भी नहीं छोड़ा, लेकिन प्रकट लीला में किशोरी जी ने ब्रज नहीं छोड़ा। तो श्री किशोरी जी को फिर से वहाँ
सब प्रतिष्ठित करें तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा हमारा भगवत कृपा से, भगवत प्रेरणा से ऐसा हमारा मानना है। तो श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठा तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये काम भी यदि भगवत संकल्प से हो जाए तो बहुत अच्छा है।